कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। फाइनली आपका ईओ का एग्ज़ाम कल सही तरीके से संपन्न हो गया है। होपफुली कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस उस एग्ज़ाम में किया होगा और पेपर का जो स्तर था बच्चों वो अच्छा था। अच्छा का मतलब न बहुत हार्ड था न बहुत ईजी था। कहने का मतलब ठीक ठाक तरीके से अगर आपने तैयारी की हुई है तो वो आपके रीच में पेपर था। मतलब होता नहीं यार, हम पेपर दे के आते, कुछ पेपर तो ऐसे होते हैं, अरे सर लुट गए, बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे सर, हमें बचा लीजिए। एक तो ऐसा पेपर होता है जो बहुत टिपिकल या बहुत आपकी रीच से बाहर हो जाता है। एक पेपर ऐसा होता है सर क्या पेपर बना दिए, तो बच्चा बच्चा कर लेता है, वो ऐसा नहीं था। ये जो पेपर था ये ठीक ठाक था। जितने क्वेश्चन मैंने उसके देखे सभी देख लिए हैं लगभग। उसी आधार पर मैं आपको एक मतलब मोटा मोटा अनुमान बता सकता हूँ कि किस रेंज तक आप लोग का स्कोर जाना चाहिए ताकि आप लोग चयनित हो सकें। ठीक है। इसके अलावा बच्चों जिन भी छात्रों ने हाल फिलहाल के दिनों में मैंने जो करंट अफेयर्स कराए थे, या आप ये मान के चलिए जो मैंने वो जनवरी से अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर्स कराया था अभी बीच में 1-2 दिन पहले, उसमें से भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको दिखे होंगे। चंद्रयान के लगभग सभी क्वेश्चन उसमें थे। फीफा महिला विश्व कप किसने जीता उसमें था। इसके अलावा इस बार जो सेवा का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य भारत का जो था राजस्थान, वो क्वेश्चन उसमें कराया गया था। तो कहीं ना कहीं वो आपके रीच के क्वेश्चन थे बच्चों। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स बाहर से आई हो, करंट अफेयर्स के अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। जीएस भी लगभग ठीक ठाक ही थी। अभी हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि कब भारत में एक्ट पारित हुआ था, वो क्वेश्चन उसमें दिख गया होगा आपको। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कब संशोधन हुआ 2019, वो क्वेश्चन उसमें दिखा था। तो कहीं ना कहीं एक सही ठीक ठाक पेपर था। जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है वो उम्मीद कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि थोड़ा सा सर हमारा नहीं हो पाया सही या कुछ ऐसा उनके दिमाग में आता है, तो अभी हार मत मानिए क्योंकि आपके पास आरओ का एग्जाम है। मैंने आपसे बार बार कहा था कि एटलीस्ट दिसंबर आरओ तक के एग्जाम के लिए वेट कर लीजिए। आरओ और जो उसके बाद ग्राम विकास पंचायत जो है हमारा ग्राम विकास अधिकारी का जो पंचायत वाला है 31 दिसंबर, ठीक है। तो माह दिसंबर तक यानी 1-1.5 महीना और अपना झोंक दीजिए। ऐसा नहीं कि सर हो गया पेपर अब बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप रिदम में हो, अभी आप टच में हो, ठीक है। और टच में होने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे जो एग्जाम है उसके लिए मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस एग्जाम से आरओ के एग्जाम के लिए क्या मैसेजेस मिले आपको वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब देख लीजिए बच्चों, सब लोगों ने देख लिया। अब पेपर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंथी पेपर है बच्चों, 200 नंबर की। अब जीएस के क्वेश्चन पढ़ूं उसके बाद आपको बताऊं तो रटा रटाया है। आप लोग खुद ही मतलब इस गूगल बाबा के जमाने में नेट में ढूंढ लीजिए उसको, गूगल में से जो क्वेश्चन सर से नहीं हो पा रहा, जो नहीं अगर जिसका आंसर मिल रहा उसको मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी लगभग ऐसा है बच्चों, इतना 24 घंटे से ज्यादा 24 घंटे होने वाले, मतलब 12 घंटे से ऊपर निकल गए पेपर हुए, सभी बच्चों ने देख ही लिया होगा, चेक कर लिया होगा। तो अनावश्यक रूप से आपका समय खराब करके एक एक क्वेश्चन करके इसका आंसर ये इसका आंसर ये बहुत ज्यादा लेंथी टाइम है, लेंथी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और क्योंकि आपका आगे एग्जाम है इसलिए ये अनावश्यक चीजें मैं न कराते हुए डायरेक्टली मैं ये बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि मैं जो कट ऑफ कह रहा हूं वही कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है। मैं एक अनुमान बता सकता हूं क्वेश्चन का स्तर देखने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने पुलिस कांस्टेबल में बताया था लगभग कट ऑफ वही गई, मैंने बीपीडीओ वीडियो वाले में बताया था कट ऑफ वही आई। आप लोगों ने जो पुरानी जो स्टूडेंट है मेरे जिनने वीडियोस देखी होगी, पटवारी की कट ऑफ वही गई, ठीक है, लगभग वही रह रही है। अब इसकी जो कट ऑफ है होपफुली कि लगभग उससे 2-4 नंबर 2-3 नंबर ऊपर नीचे रही। वो दोनों सेक्शन आपने देखिए बच्चों, हिंदी और जीएस। हिंदी का पेपर काफी इजी था, मतलब उसमें 8-10 क्वेश्चन हटा दिए जाएं तो लगभग लगभग वो सारा का सारा लूसेंट हिंदी ग्रामर से। और मैं आपसे बार बार एक चीज कहता था कि बच्चों हिंदी में अनावश्यक समय देने की जरूरत नहीं है, वो वही क्वेश्चन पूछते हैं घिसे पीटे क्वेश्चन, ठीक है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में एक डिफरेंस है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ना बाल की खाल निकाल के क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपको और डीप और डीप और डीप और डीप ऐसा पूछेगा कि कहीं कहीं क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन यूकेपीएससी ऐसा नहीं करता। वो एक जनरल पेपर फेंक देता है आपके सामने, थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर देगा। तो उसको ये देखना नहीं कि बच्चों को फंसाया जाए, उसको तो क्या करना है, पेपर बनाया, टॉप जो इतने जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उतने में जो बच्चे आगे उनका चयन होता ही होता है, ठीक है। तो हिंदी का पेपर हालांकि इजी था और इतना भी इजी नहीं था कि आप लोग अभी बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, क्योंकि जिस दिन आंसर किया आएंगे 8 से 10 नंबर दोनों पेपर मिला के सब माइनस होंगे, ठीक है। जो अभी कह रहा है कि सर दोनों मिला के 240 बन रहे हैं, 230 मान के चलो, 8 से 10 नंबर तो वो हो सकता है कि कुछ यूकेपीएससी आंसर गलत दे दे, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो लेकिन उसका आंसर एक्चुअल में कुछ और हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है। 8 से 10 नंबर आप ऊपर नीचे मान के चलिए अपना इसको, ठीक है।
हिंदी का पेपर जो था बच्चों, अगर देखा जाए, ये जो पेपर था, जितने मैंने इसके क्वेश्चन देखे, ठीक ठाक स्टूडेंट, ठीक ठाक का मतलब जो निकलने वाला, हो सकता है 40 ही नंबर भी आ रहे हो किसी के हिंदी में, हो सकता है किसी के 90 भी आ रहे हो, वो तो आप डिपेंड करता है ना कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया। लेकिन ये जो पेपर था 75 से 80 मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए। इससे नीचे का अगर स्कोर है तो हिंदी में आप मार खा के आए हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि वो पेपर जो देखा था मैंने, वो पेपर एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए। अब ऐसा है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 100 नंबर में से 100 नंबर सर आपको कितने आ रहे हैं भी कह देते हैं कभी क्वेश्चन, सर आप कितने कर लेते। मेरे करने से क्या होता है भाई, मैं थोड़ा दे रहा हूँ इस एग्जाम को। अब आपने कितना परफॉर्मेंस किया, आपने जो इतने समय से आप हिंदी को अगर देख रहे थे, अगर आप इस स्कोर से नीचे हैं, इस स्कोर से, तो हिंदी में आप मार खा के आए हैं। यानी उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि यहां आपने कितना स्कोर बढ़ाया हुआ है। यानी 75 से 80 एक मिनिमम स्कोर उस पेपर को देख के कोई भी कहेगा कि ये इतना स्कोर होना चाहिए। बाय चांस अगर ये पेपर सिर्फ हिंदी का होता, हिंदी से ही चयन होने वाला होता, तो आप इससे नीचे आप जनरल कैटेगरी में सेलेक्टेड नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो लाए हैं उनके लिए एक प्रकार से बहुत ही खुशखबरी है, उनको मुस्कुराने की जरूरत है। मुस्कुराइए जनाब, क्योंकि आपने ईओ के हिंदी के पेपर में 80 से ऊपर का स्कोर किया है, 85 किया, 90 किया, जो भी आपका स्कोर रहा है वो बहुत बेहतर स्कोर आप लोगों ने किया है। ठीक है, और ये जो आंसर जो मैं बता रहा हूं बच्चों, ये काफी बेहतर स्कोर है। ठीक है, साथ ही साथ जीएस इतना भी आसान नहीं था जितना समझा जा रहा है। ठीक है, इतना भी आसान नहीं था जितना कि समझा जा रहा है। हालांकि कुछ क्वेश्चन वही थे, रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं लोग, वही मतलब बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन, वो तो उनकी मतलब है ही है। जैसे यूनिवर्सल गेट कौन सा, अपर पीसीएस में भी उसको पूछा गया था, इसके अलावा यहाँ पूछ दिया है। इसके अलावा मिलिंद पान्हो नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, वो फिर से 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वो तो इनके रिपीटेड क्वेश्चन हो, बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा इसमें स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला, डीआई वाला आपने देखा होगा, जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, किए होंगे ना वो क्वेश्चन या नहीं किए, जो मैंने कहा कि 360 डिग्री मानना, अगर डिग्री में क्वेश्चन लिखा होगा तो उसको 3, जैसे मैंने कहा परसेंटेज में लिखा होगा तो उसको 100% से कैलकुलेट करना, और डिग्री में क्वेश्चन लिखा होगा तो 360 डिग्री मान के, तो डिग्री वाला क्वेश्चन भी आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। और थोड़ा सा भी अगर आपने कैलकुलेशन सही की होगी, मुझे लगता है कि 10 में से 10 सही होने चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन डीआई वाला कोई पीछे आया होता है, वो 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन कराए थे, दोनों पैटर्न के क्वेश्चन आपके आए हुए थे। उम्मीद करता हूं आपने बेहतर स्कोर उसमें किया होगा। वो डीआई के क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन देखो, सब चीज करने के बाद जीएस का स्कोर बच्चों आपका मिनिमम 145 प्लस, यानी 145 के आसपास चयनित होने के लिए स्कोर आपको चाहिए। यानी कहीं ना कहीं 145 प्लस का स्कोर आपका क्या होगा, चयनित के लिए चाहिए ही चाहिए। अब 145, 150, 155 जो भी आप लेके आए हैं, ये आपका जीएस का स्कोर होना चाहिए। अब जोड़ लो दोनों को, 145 और 50 होता है कितना, 100, मतलब 145 और 5 150 और 7 7 5 12, 220 नंबर से नीचे बहुत मुश्किल रहेगा बच्चों, बहुत मुश्किल। अब वो आपका भाग्य जाने कि किस बच्चे ने कितना परफॉर्मेंस किया। मैं तो सिर्फ पेपर देख के बता रहा हूं कि पेपर इस टाइप का था, बच्चे खुद मिस्टेक करके आए हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, लंबा पेपर होता है बच्चों, लेंदी पेपर की एक बहुत बढ़िया खूबसूरती होती है कि जितना पेपर लंबा लंबा होता जाएगा कट ऑफ उतनी नीचे नीचे आते रहती है। तो कहीं ना कहीं इस पेपर की कट ऑफ 220 नंबर से नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों। मैं अब मुझे नहीं पता कि 220 से नीचे आएगी या नहीं आएगी, ये तो आप लोगों ने क्या परफॉर्मेंस किया है। मैं तो सिर्फ पेपर देख के बता सकता हूं ना। अब हो सकता है कि आप लोगों ने उसका स्कोर 280 तक कर दिया हो, तो वो तो बहुत बेहतर बात है ना। हो सकता है 260 के स्कोर में आप लोग पहुंच गए हो, वो और भी बेहतर बात है। अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैंने कोई सर्वे नहीं किया, मेरा कोई मतलब इसमें ये नहीं है कि मैं एक एक बच्चे के पास जाके जितने बैठे थे उसके बाद तेरे कितना स्कोर, तेरा कितना स्कोर, तेरा उसके बाद इतनी कट ऑफ जाएगी, ये कोई सर्वे नहीं है बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यक्तिगत तौर पर जो क्वेश्चनों का एनालाइज किया, मैंने एक एक क्वेश्चन को चेक किया, चेक करने के बाद ये माना कि ये आसान है, ये एक नॉर्मल छात्र कर सकता है, ये टफ है, थोड़ा सा मुश्किल में आ सकता है, इसमें मतलब कुछ नहीं किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। उसके बाद जो टोटल स्कोर बना उसमें 10 नंबर माइनस करने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूं कि इससे नीचे कट ऑफ आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन 230 प्लस बहुत बेहतर चांस अपने आप में क्रिएट करते हैं। ये कब का स्कोर जो 220 बता रहा हूं मैं, कि जब आप 10-15 नंबर आंसर की आने के बाद डाउन होंगे। ठीक है, 10-15 नंबर जब आप आंसर की आने के बाद डाउन होंगे, ये तब का स्कोर है 220 प्लस। लेकिन जो अगर आप आंसर की आने के बाद डाउन नहीं होते हैं, सही सही क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं 230 नंबर से ऊपर का स्कोर करने वाला छात्र कहीं ना कहीं एक बेहतर पोजीशन में। अब
ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चों कई लोगों को ना ये समझ नहीं आता कि अब वो मतलब मेरे कही गई बात को लक्ष्मण रेखा मान लेंगे कि ना सर ने कहा है 230 ही जाएगी, और अगर 230 नहीं गई तो फिर मुझसे कहेंगे सर आपने ऐसा कहा था, आप बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे ऐसा ऐसा कहते हैं, यूट्यूबर के पीछे मत पड़ो, जो यूट्यूब पे आते हैं ऐसे बकवास करते हैं। कई लोग इस प्रकार की धारणाएं रखते हैं, आपने नोट किया होगा। ये कही गई बात है बच्चों, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर को देख के, स्टूडेंट के पीछे कोई सर्वे नहीं किया गया है। हो सकता है 250 कट ऑफ चले जाए, 270 कट ऑफ चले जाए, हो सकता है 200 ही कट ऑफ जाए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा पेपर किया। मैं तो जो क्वेश्चनों को देखा, क्वेश्चन देखने के बाद कौन सा ईजी था टिक मारा, जो मतलब जनरली सही होना चाहिए, कौन सा मुश्किल वाला क्वेश्चन था उसको कट किया। तो इसको करने के बाद मुझे जो लगा कि 230 प्लस जो जनरल की कट ऑफ है, कहीं ना कहीं एक बेहतर स्कोर की ओर इशारा कर रही है। 230 से ऊपर का स्कोर जो है एक बेहतर कंडीशन, ठीक है। और 220 अगर आप लोगों ने जो आंसर किया के बाद जो माइनस होंगे, तो 220 से प्लस 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 का 50-50% चांसेस हो जा रहा है, और 220 से नीचे का स्कोर थोड़ा सा मतलब संदेह जो क्रिएट कर रहा है कि 220 से नीचे तो यार नहीं आएगी वाली बात, ठीक है। हाँ, बच्चों ने अगर लेंदी पेपर की वजह से मिस्टेक की हुई है, कई बच्चे होते हैं ना मिस्टेक करके आते हैं, वो पेपर लंबा होता है तो उनको लगता है कि यार ना जो हम लोग टिक मार रहे हैं, भावुक होके गोले 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 लगाते रहते हैं, और लास्ट में पता चला वहां कुछ क्वेश्चन उनके क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमें देखना होगा कि 220 प्लस ठीक ठाक स्कोर है, लेकिन ये जो है बच्चों एक कंफर्ट जोन पे आ गए हैं। यानी अगर ये ग्रुप सी का वनडे एग्जाम होता, ये स्कोर अपने आप में 75 प्लस का था, मतलब ये स्कोर अगर ग्रुप सी का होता तो 100 में से 75 जो हम वहां बोलते हैं उसको यहां मान के चलिए आप, ठीक है। कहीं ना कहीं 75% से अधिक का जो स्कोर है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी चेक करनी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग कितनी 30-35 होंगी शायद जनरल की ना, तो जो भी है। इसके बाद जो कैटेगरी वाले हैं 2-2 4-4 नंबर अपने हिसाब से कम कर लीजिए, ठीक है। चाहे एससी वाले हैं 4-5 5-7 नंबर वो कम कर लीजिए, महिलाएं हैं 7-8 नंबर वो कम कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस हैं 2-3 3-4 नंबर वो कम कर लीजिए, ओबीसी है 1-2 नंबर वो कम कर लीजिए। कहीं ना कहीं बच्चों ये जोन जो है ये वाला, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से सेफ जोन की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। अभी आंसर की आने के बाद असलियत पता चलेगी आप लोगों को, उसके बाद आप लोग अगर कहेंगे तो मैं पोल करवा दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे पोल करा के कोई फायदा नहीं है, उसमें तो ऐसे लोग भी टिक मार देंगे जिसने पेपर ही नहीं दिया। तो कई लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे पोल करवा दीजिए, सर यूट्यूब पे पोल करवा दीजिए ईओ की कट ऑफ के लिए कि आपके कितने आ रहे हैं, उसमें ऐसे लोग ठप्पा मारते हैं जिसने पेपर ही नहीं दिया होगा, क्योंकि ये तो भीड़ है। ये आप कह तो नहीं सकते हो कि एक एक बच्चा सही उसमें ईमानदारी से ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि हर कोई सीरियस नहीं होता। बस तो जैसे मैं कहीं पे अगर कोई पोल पे प्रतिभाग करूं जो मेरे से लिंक लेना देना है ही नहीं, मैं क्यों किसी के मामले में इंटरफेयर करूं यार। चलो कोई बेचारा सर, क्योंकि होता है बच्चों एक जिज्ञासा कि यार कितनी कट ऑफ जाएगी, जिसने पेपर दिया है वो जानता है, उसको फील होता है यार कितनी कट ऑफ जाएगी, यार मेरा होगा नहीं होगा, इस प्रकार की चीजें आती ही दिमाग में। अब कोई अगर पोल डलवा रहा है, पोल करवा रहा है अपने चैनल पे या कहीं से भी पोल करवा रहा है, तो कई लोग उसमें क्या होते हैं जो मतलब अभी 12वीं पास किए हुए होंगे या अभी स्टार्टिंग में कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी टिक मारे आते हैं, मतलब उनका एग्जाम होता ही नहीं, वो भी उसमें क्या कर देते हैं, पोल पे क्लिक कर देते हैं। तो वो क्या लिखेंगे, जैसे लिखोगे 250 से ऊपर, वो 250 से ऊपर कर आएंगे, मतलब मेरिट को ऊपर बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, पोल वगैरह पे भरोसा मत कीजिए। आप खुद मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप मानिए कि आपके जो मतलब जो क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक क्वेश्चन थे आप गलत कर आए। अगर आप बेसिक क्वेश्चन को ज्यादा मात्रा में गलत करके आ रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि जो चयनित होने वाला होगा मे बी उसके वो बेसिक क्वेश्चन जो मिस्टेक्स हैं की हैं उसने वो ना की हो, तो उतने जितने क्वेश्चन आप पहुंच रहे हैं उसके बाद जो बेसिक आपने गलत किए हैं, सिंपल सी बात है, आप अपने आप को मानते हैं कि आप चयनित होने वाले होंगे, ठीक है। पेपर में खुद पता चल जाता है कि मैंने कितनी तैयारी की, कितना मेरा स्कोर है। तो जैसे आपका स्कोर 220 आ रहा और आपने जो बेसिक क्वेश्चन है वो 15 गलत कर दिए, तो आप अगर 15 सही होते कितने होते, 235। नेगेटिव मार्क ना होके 3-4 नंबर और बढ़ते तो 240 आपका स्कोर होता। आप गलत करके जो बेसिक क्वेश्चन गलत करके आए हैं वो 240, मतलब 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत है तो 220 नहीं करके आए होते 240। तो आपका मित्र हो सकता है कि वो जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें 3-4 ही गलत करके आए हो, 10 सही करके आए हो, 10 सही करके आए तो 10 नंबर वो ऊपर पहुंचा देगा, यानी आप कहीं ना कहीं 10 नंबर से पिछड़ रहे हैं। मेरे इस प्रकार का मैं एनालाइज करता हूं, इस प्रकार का एनालिसिस करने के बाद मुझे ये लगता है कि यार जो पेपर था ये एक पेपर अपने आप में ठीक ठाक दर्जे का था। इसको हम नहीं कह सकते कि ये पेपर टफ था, इसको मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये पेपर आसान था। ये पेपर कहीं ना कहीं मतलब
निकाल सकते थे आप, मतलब आपकी रीच में है ये पेपर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को अगर आप जीएस में 15-20 क्वेश्चन छोड़ दें, हिंदी में 2-4 क्वेश्चन छोड़ दें, तो ये आपके रीच वाला पेपर है। ये कट ऑफ 230 से प्लस प्लस 230 के आसपास इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि पेपर लेंदी है। लेंदी पेपर होने की वजह से कई लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल का जो 3 घंटे का प्रेशर है वो आने वाले क्वेश्चन भी कई बार गलत कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों 230 प्लस सेफ जोन हम लोग कह सकते हैं, और 230 से जितना ज्यादा आपका स्कोर है, यानी 230 से ऊपर ऊपर जितना पहुंच रहे हो उतने आप नजदीक आगे हो जाए इनके, ठीक है। अब वो तो भाग्य की बात है बच्चों, इससे 5 नंबर ऊपर भी जा सकती है, 230 प्लस माइनस 5, 225 भी जा सकती है, 235 भी जा सकती है, कहीं ना कहीं इसी के आसपास जानी चाहिए, जाएगी नहीं कहा मैंने, कहीं ना कहीं इसी के आसपास जानी चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर है अपने आप में इस रेंज तक पहुंचने वाला मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो पेपर ये रही। अब आती है बात बच्चों, इस पेपर के बाद आरओ का एग्जाम है, क्योंकि ध्यान रखना बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन, बहुत अनावश्यक क्वेश्चन मत पढ़ना। वहां पे क्या है, आपकी 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग है, आधों के घोड़े यहां खुल जाएंगे। मतलब वो मैथ्स रीजनिंग में कई बच्चे क्या करते हैं ना, फोबिया हो जाता है उनको लगता है कि ना हम कर ही नहीं सकते, कोशिश भी नहीं करते हैं। और जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है उसकी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने एक चीज नोट किया है ना, जो मुझे लगता है जो मैथ्स रीजनिंग वाला छात्र है वो 50 में से 50 लाने में संकोच नहीं करता, उसके 50 में 50 आ जाते हैं। लेकिन जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं तो उससे हम ये कह सकते हैं ना भी तो जीएस में 100 में से 100 लेके आ। लेकिन होता क्या है बच्चों, ये मैथ्स रीजनिंग वाला 50 में से 50 तो ले आता है, लेकिन जिसका पोर्शन ये नहीं उसका ये होना चाहिए, उसने जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहिए, वो ये वाले पोर्शन में भी वो 70-72 से ऊपर नहीं जा पाता। तो यही कारण है कि हमेशा मैंने एक चीज ऐसी नोट की है, जहां मैथ्स रीजनिंग का वैल्यू होती है, मैथ्स रीजनिंग जिस पेपर में दी गई होती है, वहां क्वालिफाई करने के चांसेस उन छात्रों के होते हैं जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी होती है। मैंने अक्सर नोट किया, क्यों? क्योंकि वो अपने सेक्टर में 100% स्कोर कराते हैं। सोचो अब वो 100 नंबर 100% स्कोर कर देंगे इसमें। अब जो ये बचा हुआ सेक्शन है, इसमें से 100 में से अगर उन्होंने बेसिक भी पढ़ा होगा, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, अल्मोड़ा अखबार कब शुरू हुआ, हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई, प्रेम सभा की स्थापना कब और कहां हुई थी, कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, तिराड़ी का आंदोलन कब हुआ था, प्रजामंडल की स्थापना किस जगह हुई थी, श्रीनगर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, सिरदे सुमन की स्थिति को शहीद हुए थे, भारत में टिहरी को कब मतलब विलय किया गया। ऐसे जो क्वेश्चन है अगर उनके सही हो जाए, ऐसे तो आएंगे ही आएंगे ना। अब ऐसा थोड़ा कि एक बार आ गया, आप लोग पेपर दे रहे हैं तो दोबारा नहीं आया, आपने ईओ का पेपर दिया बेसिक क्वेश्चन दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचना, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चे ऐसे क्वेश्चन अगर सही कराते हैं तो वो 100 में से अगर वो लगभग 50-55 क्वेश्चन कर दें तो 50-50 सोचो आप 100 तक ये लोग पहुंच जाते हैं। 100 तक पहुंचना और 2-4 क्वेश्चन ऐसे तुक्के तक्का लगा के 2-4 104 105 नंबर लाके मैथ्स रीजनिंग वाला छात्र इसमें क्या कर जाता है, हाथ मार जाता है। इसीलिए कह रहा हूं जितने कम दिन बचे हैं, जो ये 50 ये जो जीएस का पोर्शन है जिसको आपको जैसा भी है इस पे फोकस कीजिए, मैथ्स रीजनिंग अब प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि 15-20 दिन बहुत है मैथ्स रीजनिंग के लिए, ठीक है। मेरी भी जो क्लासेज होंगी बच्चों कल से मैथ्स रीजनिंग पे आधारित होंगे, जो आरओ के लिए जी जान लगा दीजिए उसमें, ठीक है। मैं मेन क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि जो पेपर में आ सकते हैं। अब हो सकता है कि वो टोटली रीजनिंग दे दे, बट मुझे लगता है उसने टॉपिक खोला नहीं है, तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों का क्या देगा, कॉम्बो देगा, एक प्रकार से कॉम्बिनेशन उसका आप लोगों के पास रहेगा, ठीक है। तो कल से आप लोगों को क्या करना है, इस वाले पोर्शन पे जान लगानी है। दूसरा, क्योंकि उत्तराखंड वहां 60 मार्क्स की थी ईओ में, यहाँ 60 की नहीं आनी, यहाँ 25 से 30 की आएगी। तो उत्तराखंड अगर आप परीक्षावाणी और थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह वो देखते हैं तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के पोर्शन मैंने आपको कराए हुए हैं, एक वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स की और देखेंगे, जो बच्चे कुछ क्वेश्चन होंगे तो कहीं ना कहीं बिलीव करना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहीं से आपके आएंगे, ठीक है। जिसका एग्जाम बेहतर हुआ है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसका नहीं हो पाया कि इन्हीं वजह से उनको आरओ के एग्जाम के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।